बढ़ते आगे, पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना 24 घंटे मुस्तैद है। जब दुश्मन पाकिस्तान जैसा हो तो ऐसे सपोले के फन को कुचलने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इसी कड़ी में राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने कड़ा युद्धाभ्यास किया। सटीक निशाना, रैपिड रिस्पॉन्स का प्रदर्शन करते हुए सेना ने दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को पल भर में तबाह किया। वहीं 27 फरवरी को एयरफोर्स मुनीर की धड़कनें बढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। पाक बॉर्डर पर गरजे भीष्म और वज्र। राजस्थान के रेगिस्तान में जब भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-90 भीष्म और K-9 वज्र गरजे तो मीलों दूर बैठे आसिफ मुनीर कांप उठा। जब मैदान जंग का हो और दुश्मन सामने हो तो मुकाबला कड़ा होता है, लेकिन रेत के गुब्बार के बीच टैंकों की गड़गड़ाहट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गरजना दुश्मनों को मिट्टी में मिला देती है। जब रेतीले रेगिस्तान में T-90 टैंक गर्जन भरता है तो मीलों दूर बैठा दुश्मन भी कांपने लगता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड वाला ये टैंक उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। दुश्मन को मिटाने की महा तैयारी। जब दुश्मन शातिर हो तो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, और ये तैयारी करनी होती है दुश्मन की छाती पर। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने जैसलमेर सेक्टर के फॉरवर्ड इलाकों में ज्वाइंट युद्धाभ्यास किया। सटीक निशाना और रैपिड रिस्पॉन्स का प्रदर्शन करते हुए सेना ने दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह कर दिया। अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए जवानों ने दिन और रात में काल्पनिक दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की एक्सरसाइज की। भारतीय सेना की इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्धाभ्यास में मुख्य युद्ध टैंक T-90 भीष्म भी शामिल हुए। साथ ही रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार की गई K-9 वज्र स्वचालित तोपों में मीलों दूर बैठे काल्पनिक दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। अभ्यास का एक मुख्य हिस्सा सेंसर टू शूटर लिंक को टेस्टिंग थी। ड्रोन और सर्विलांस मशीनों से मिली जानकारी को कितनी तेजी से फायरिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है और कितनी सटीकता से टारगेट को नष्ट किया जाता है, इसका सफल प्रदर्शन हुआ। रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी और उड़ती धूल के बीच हथियारों की कार्यक्षमता अक्सर प्रभावित होती है, लेकिन बैटल एक्स डिवीजन ने इन परिस्थितियों में भी अपनी मशीनों और हथियारों की विश्वसनीयता को फिर से साबित किया है। ये ड्रिल भारतीय सेना की उस तैयारी का प्रमाण है जिसमें सीमाओं पर शांति कायम रखी जा सकती है। जोधपुर मुख्यालय वाली कोणार्क कोर की इस डिवीजन को बैटल एक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मन की रक्षा पंक्ति को काटने में माहिर है। युद्धाभ्यास में इन्फेंट्री, आर्म्ड टैंक और आर्टिलरी के बीच बेहतरीन समन्वय देखा गया। अभ्यास के दौरान जवानों ने दिखाया कि वो शून्य से नीचे के तापमान से लेकर 50 डिग्री की झुलसने वाली गर्मी में भी अपनी मारक क्षमता को परफेक्ट बनाए रखने में सक्षम है। आज के दौर में युद्ध केवल गोलियों से नहीं बल्कि डेटा से भी लड़े जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में रियल टाइम डेटा शेयरिंग और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का भी प्रदर्शन किया गया। पश्चिमी सीमा पर जारी इस हलचल में पड़ोसी देशों को भी संदेश दिया गया कि भारतीय सेना की तैयारी हाईएस्ट स्टैंडर्ड यानी उच्चतम स्तर की है। पाकिस्तान से महज 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर की सरहद पर सेना को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। वतन की हिफाजत के लिए सेना मुस्तैद रहती है। पाकिस्तानी फौज धोखा देने में माहिर है क्योंकि वो कभी भी सामने से हिंदू की सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। जैसलमेर में सेना का शौर्य देखकर ही आसिफ मुनीर टेंशन में, लेकिन पोखरण में 27 फरवरी से होने वाला वायु शक्ति युद्धाभ्यास और टेंशन बढ़ाने वाला है। 27 फरवरी को दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना और आर्मी की मदद करते हुए हवाई हमलों और बमबारी की प्रैक्टिस की जाएगी। तो अब इंतजार बस चंद दिनों का है जब आसमान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और भारत के दुश्मनों के दिल दहलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।